नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमें मालूम है कि एनटीए ने अपना जो कैलेंडर है, एग्ज़ाम कैलेंडर, वो रिलीज कर दिया है, जिसमें जेई मेंस के 2 सेशन हैं। जेई मेंस का जो फर्स्ट सेशन है वो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 24 जनवरी एंड 1 फेब के बीच में। तो इसका जेई मेंस का जो फर्स्ट पेपर होगा, आई मीन सेशन फर्स्ट का 2 सेशन होते हैं पर ईयर। ओके, तो फर्स्ट सेशन पेपर होगा 24 जनवरी से लेके फरवरी के बीच में, ठीक है। और ये सीबीटी मोड होगा। सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर में टेस्ट होगा, ठीक है। जबकि जो नीट का जो एग्ज़ाम है वो पेन पेंसिल होता है, यानी पेन एंड पेपर। आप ओएमआर सीट के जरिए होगा, वहाँ आपको कंप्यूटर में एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बट जेई मेंस का आपको कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसी का जेई मेंस का सेशन सेकेंड वही सीबीटी मोड में होगा, और इसका जो पेपर होगा वो होगा बिटवीन 1 अप्रैल 2024 एंड 15 अप्रैल 2024 के बीच होगा। ये जेई मेंस का सेकंड सेशन होगा, ठीक है। अब इसी जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें जो नीट का एग्ज़ाम है, ओके, वो है 5 मई 2024, 5 मई को, ओके। 5 मई को इसका पेपर है, और मैंने बताया कि ओएमआर के जरिए होगा या पेन एंड पेपर के जरिए, ठीक है। इसमें आपको कंप्यूटर में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी नीट के पेपर में, ठीक है। अब है CUET। अगर आपको सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लेना है फॉर BSc BA बैचलर डिग्री के लिए, ओके, नॉर्मल कॉलेज में जो स्टेट कॉलेज होते हैं उनमें लेने के लिए तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है। 12th के मार्क्स के बेस्ड पे ही आपका एडमिशन हो जाता है। बट अगर आपको सेंट्रल कॉलेज में, ओके, जो केंद्र चलाते हैं, जो सेंट्रल चलाते हैं, ओके, उनमें एडमिशन लेना है तो उसका जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम उन कॉलेज के लिए, तो वो होता है CUET। उसको क्या बोलते हैं? CUET, ओके। और इस बार का जो CUET है वो है 15 मई 2024 से लेकर 31 मई के बीच में होने वाला है, यानी मई में ये एग्ज़ाम होने वाला है। और ये भी CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ओके। अब हम बात करते हैं जेई मेंस। और मेरे प्यारे बच्चे बार बार पूछते हैं, ओके, कि सर जेई मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन और कितने मार्क्स के क्वेश्चन। और नीट के बारे में भी बहुत बार पूछे हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो हम इन दोनों पे थोड़ा फोकस करते हैं, इनके पैटर्न पे, ठीक है। तो चलते हैं इनके पैटर्न की ओर। सबसे पहले बात करेंगे नीट के एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उसका पैटर्न दिख भी रहा होगा, इस पे भी देखते रहिएगा, ठीक है। तो जैसे कि पता है कि नीट में 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। सभी 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 180 180 180 टोटल कितना हो गया? 720 का, ठीक है। सो 720 में से आपको मार्क्स लाने होते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें भी सेक्शन 2 हैं। नीट में सेक्शन 2 हैं। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आएंगे। उन 15 क्वेश्चन में से आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये सभी के लिए है। फिजिक्स का भी सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, केमिस्ट्री का भी सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, जूलॉजी का भी एंड बॉटनी का भी सेक्शन ए भी होगा। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, बट आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चंस। सो टोटल आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 50। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे एक में। फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, बॉटनी में 50, जूलॉजी में 50। उसमें से आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं, कीप इन माइंड, ओके। अब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, चाहे वो नीट की बात करें या जेईई मेंस की बात करें। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। लेकिन आपने अगर क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, और हो सकता है कि कहीं पर आपने ओएमआर सीट में क्या कर दिया, 2 गोले में क्लिक कर दिया, ठीक है, गलती से, तो आपका -1 मार्क्स काट लिया जाएगा, कीप इन माइंड। यानी 25% डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो सही वाले का 1 नंबर कट जाएगा, कीप इन माइंड। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसमें बिल्कुल भी टच ना करें, ठीक है। आपको जो आता है, जिसमें आप प्रीटी श्योर हैं या कम से कम 60% श्योर हैं, उसी को अटेम्प्ट करें। अगर आप किसी में श्योर नहीं है कि यही होगा तो उसको अटेम्प्ट करने बिल्कुल मत जाए, क्योंकि वो आपकी सही वाले को भी क्या कर सकता है, गलत कर सकता है। उसमें से मार्क्स से क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। तो कीप इन माइंड, नेगेटिव मार्किंग होगी, ओके। तो इसलिए इसको अवॉइड करें कोई भी गलत अटेम्प्ट करने से, ठीक है। फिर मैंने अभी बताया, तो इसमें टोटल एक में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, तो टोटल 180 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितना है? 720। और इसमें एक और चीज़ बता दें, अब बच्चे बार बार पूछते हैं सर ये कितनी लैंग्वेज में होता है? ये 13 लैंग्वेज में होता है बच्चों।
हिंदी इंग्लिश इंक्लूड है, और भी मराठी पंजाबी उर्दू बहुत सारी लैंग्वेज में ये होता है। बट आपके लिए जो लैंग्वेज कन्वीनियंट है, इंग्लिश इज नॉट कंपलसरी। ओके, अगर आपको हिंदी भी सहज है, अगर इंग्लिश सहज है, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। पेपर बहुत सारी लैंग्वेज में आता है। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस वक्त वो आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में सहज महसूस होता है तो इंग्लिश में लिखिएगा वहाँ पर, हिंदी में होता है तो हिंदी में। ओके, इट इज जस्ट लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, कीप इन माइंड। ओके, अब हम जेई की बात करते हैं। ठीक है, तो जेई की बात करें तो जेई में देखो 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ आते हैं। ठीक है, अब इसमें भी सेक्शन 2 होते हैं। फिजिक्स का भी सेक्शन ए बी होगा, केमिस्ट्री का भी सेक्शन ए बी होगा, मैथ का भी सेक्शन ए बी होगा। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बहुत 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक टिक करना होता है। ठीक है, जबकि नीट में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं। जेई मेंस में 20 क्वेश्चन, सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू होंगे। ओके, और जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में एमसीक्यू नहीं होते, वहां न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होते हैं। आपको पूरा सॉल्व करके वहां पर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा वहां पर पुट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए होते हैं। और ये होते हैं सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन, और लेकिन आपको 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 में से 5 अटेम्प्ट। तो टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको? 25। फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25 और मैथ में 25। तो 25 25 25 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? ये आएंगे 90 क्वेश्चन। ओके, क्योंकि सेक्शन बी में आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, आएंगे 10, 5 छोड़ने हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये है। तो ये भी केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स भी और मैथ भी। ठीक है, तो ये 100 कितना हो गया? 300। तो 300 का पेपर होगा आपका। ठीक है, यस। और एक और चीज बता दे, नीट की बात करें या जेईई मेंस की बात करें, एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का ही है, और नेगेटिव मार्किंग दोनों में इंक्लूड है। 25% आपका काट लिया जाएगा अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यानी गलत आंसर देते हैं। ठीक है, तो -1 मार्क्स से काट लिए, तो 25% मार्क्स से काट लिया जाएगा, यानी 1 नंबर गलत पे कटेगा। कीप इन माइंड। तो फिर मैंने बता देता हूं कि आप अगर किसी में प्रीटी श्योर नहीं है, कोई क्वेश्चन में आप श्योर नहीं है, आपने बिल्कुल भी आपको लग ही नहीं रहा है कि मैंने क्वेश्चन को भी पढ़ा हो, तो उसको बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, छोड़ना बहुत बेटर है, क्योंकि वो सही वाली को भी गलत करके जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि मैंने पढ़ा है 60% 70%, एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ रहा, फिर आप वहाँ पर थोड़ा सा अपना लगा सकते हैं। ठीक है, यस। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने बुक भी पढ़ा ही है, ठीक है, बिल्कुल नोन नहीं लग रहा है, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ देना। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो जेईई मेंस और नीट के बारे में, ओके, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।